हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3। ओके, क्लास 6 की जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी 12.2, उससे आगे है 12.3 एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है हमारी यूनिटरी मेथड पे। किस पे बेस्ड है? यूनिटरी मेथड पे। तो देखो, एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हम इस मेथड को क्लियर कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड होता क्या है। ठीक है, आई थिंक आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए, यूनिटरी मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और वो किस लिए यूज होता है वो अभी हम बताएंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एक मान लो दो लड़कियां हैं जो बाजार गई, रेशमा एंड रेखा। ऐसा एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, रेशमा एंड रेखा मार्केट में गई और उन्होंने ना 2 नोटबुक खरीदी। कितनी नोटबुक? 2 नोटबुक। कितने रुपए में? 24 रुपीज़ में। दोनों बाजार गई, उन्होंने 2 नोटबुक खरीदी 24 रुपीज़ में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 नोटबुक का प्राइस क्या होगा, ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 रुपीज़। तो 1 नोटबुक का कितना प्राइस हुआ? 12 रुपीज़। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा आपकी नोटबुक में दिया हुआ है कि ए स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। एक स्कूटर है, ओके, उसको 80 किलोमीटर चलने के लिए 80 किलोमीटर चलने के लिए कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ती है? 2 लीटर की। कितने लीटर की? 2 लीटर की। ओके, तो वो आपसे पूछता है अगर 1 किलोमीटर जाना हो तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। 80 किलोमीटर जाता है तो कितना लगता है? 2 लीटर। और अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना लगेगा? सीधी सी बात है, 80 किलोमीटर तो ज़्यादा है, तो 1 किलोमीटर जाएगा तो कम लगेगा। कम के लिए हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड। तो यानी कि 2 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 80 से। तो इतना लीटर पेट्रोल लगेगा। तो ये एग्जाम्पल बताने का मेरा मकसद क्या है वो सुन लीजिए एक बार। देखो, यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड के बारे में आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। यूनिटरी मेथड वो होता है जब भी हमें कोई वैल्यू दी हुई होती है। जैसे अभी मैंने दे रखा था कि जो दोनों बाजार गई थी, जो नोटबुक खरीदी, उन्होंने 2 नोटबुक खरीदी। कितने रुपए में? 24 रुपीज़ में। तो ये तो आपको गिवन है। तो अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और पुटअप कर दूं आपको कि 2 नोटबुक तो ठीक है 24 रुपीज़ में लिए उन्होंने, लेकिन अगर इसको 10 नोटबुक लेनी हो तो कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 नोटबुक खरीदी है 24 रुपीज़ की, तो अगर 10 नोटबुक लेनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें कोई क्वेश्चन हमसे पूछा है, रिक्वायर्ड वैल्यू कुछ और है, तो सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? 1 यूनिट की। क्योंकि आपको दिया हुआ था 2 नोटबुक कितने में थी? 24 में। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? 1 नोटबुक कितने रुपए की है। क्या निकालेंगे? 1 नोटबुक कितने रुपए की है। तो यूनिटरी मेथड क्या हुआ? यूनिटरी मेथड वो मेथड है जिसमें हम सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और फिर 1 यूनिट की जब हमें वैल्यू पता लग जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब जब आप बाजार जाते हो, ओके, कुछ भी मान लो आपने पेन खरीदने जाते हो, पेन खरीद रहे हो आप, तो पेन पहले आप क्या पूछते हो दुकानदार से? यही पूछते हो ना कि एक पेन कितने रुपए का है ना। तो एक पेन जब आपने पूछा, तो जब आपको एक पेन का रेट पता लग गया तो आप कितने ही पेन खरीद लो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने रुपए उसको देने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? 1 यूनिट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना ही क्या होता है? हमारा यूनिटरी मेथड। ओके, और यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? सिंपल जो हमें वैल्यू दी हुई होती है उसको डिवाइड करते हैं जो भी कुछ हम खरीद रहे थे उससे। तो ठीक है, और बाकी आपको क्वेश्चन में इजीली क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है मेथड ये। तो देखिए, एक्सरसाइज करते हैं 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा मेथड। क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 1470 रुपीज़। आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 1470 रुपीज़, ये दिया हुआ है आपको। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है? 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में आएगा? तो देखो, आपको दिया क्या हुआ है? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ 1470 रुपीज़ की, और हमने निकालना क्या है? 5 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में आएगा। तो मुझे 5 मीटर क्लॉथ की क्या निकालनी है? कॉस्ट। लेकिन मैं 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे पता होगा 1 मीटर क्लॉथ कितने में आता है।
1 मीटर क्लॉथ कितने में आता है। अगर मुझे 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पता लग जाए तो चाहे मुझे 5 मीटर की पूछे या 10 मीटर की या 15 मीटर की, कितने भी पूछे, मुझे सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाती है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ कितनी है, 1470। तो हम पहले 5 का निकालने से पहले किसकी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, वो क्या हो जाएगी 1470। याद रखना हम क्या निकाल रहे थे, 1 मीटर की कॉस्ट निकाल रहे थे ना, तो जो चीज़ निकालनी होती है वो राइट की तरफ होती है। यानी कि कॉस्ट निकाल रहे थे तो कॉस्ट को आपने किस तरफ रखना है, राइट की तरफ, और इधर क्या रखना है, क्लॉथ को। तो 7 मीटर क्लॉथ आता है 1470 रुपये में, तो 1 मीटर क्लॉथ कितने में आएगा, 1470 है, ये 7 जाके इधर नीचे, तो वो आ जाएगी 1 मीटर की। तो 1 मीटर में या 1 यूनिट जब भी वैल्यू निकालोगे आप, तो हमेशा आपको जो इस तरफ होगा उसको डिवाइड करना है इस वाले से। तो 1 मीटर की आ गई कॉस्ट। ठीक है, इसको डिवाइड अभी करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में। अब मुझे 1 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट पता लगी है, कितना रुपए, इतना 1470 डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे निकालने कितने की थी, 5 मीटर की। तो अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इक्वल कितनी हो जाएगी, जो 1 मीटर की है, 1 मीटर की तो ये थी, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। ओके, अब इसको सोल्व कर दो, 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 7 1 7 एंड 7 0 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1050 रुपीज़। तो ये कॉस्ट है 5 मीटर क्लॉथ की। तो हमने इसमें मेन किया क्या है, हमें जो दिया हुआ आया था उसकी हेल्प से हमने पहले 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाली, और जैसे ही 1 मीटर क्लॉथ की निकल जाएगी तो हम 5 मीटर क्लॉथ की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालने का मतलब हमने क्या यूज़ किया, यूनिटरी मेथड, है ना। तो सभी क्वेश्चन में आपने सबसे पहले यूनिटरी मेथड का यूज़ करके 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपने जो आपसे पूछा है उसका आंसर देना है। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकता अर्न्स 3000 रुपीज़ इन 10 डेज, तो हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। जो एकता है वो 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, लेकिन आपको पूछा क्या है, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। 30 डेज में कितना अर्न करती है, तो क्या पूछा है, रुपए पूछे ना, कितने अर्न करेगी 30 डेज में, तो रुपए को हमें राइट साइड में रखना है। ठीक है, तो देखिए 10 डेज में कितना कमाती है, एकता अर्न्स इन 10 डेज। तो पहले जो दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, 10 डेज में कितना कमाती है, 3000 रुपीज़। ओके, तो अब 10 डेज का है तो 1 डेज का निकाल लो, एकता अर्न्स इन 1 डेज। 1 डेज में कितना कमाएगी, मैंने बताया था, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड। ओके, तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, कितने रुपए हो गए, 300 रुपये। यानी कि 1 डे में पता लग गया कितने कमाती है, 300 रुपीज़। तो कितने का पूछा, 30 डेज का, तो 30 डेज का निकाल दो। तो 30 डेज में कितना कमाएगी, जो एक दिन का है उसका 300 मल्टीप्लाई में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9000 रुपीज़। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में कहता है, इफ़ इट हैज़ रेन 276 mm इन द 3 डेज। 3 दिन में 276 mm रेन होती है, बारिश होती है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल इनफॉल इन फुल वीक। तो 7, फुल वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो आपको 3 दिन में दे रखे हैं, आपने 7 डेज में निकालनी है, तो वही सेम ऐसे ही करोगे। 3 दिन में बारिश कितनी होती है, इतनी। एक दिन में कितनी होगी, उसको 276 को 3 से डिवाइड कर देना, और 7 डेज में कितनी होगी, मल्टीप्लाई में 7। ओके, तो आपने खुद से करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप करेंगे, और भी आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो आप खुद से करेंगे। अगली वीडियो में मैं बचे कुचे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।